आज हम इस वीडियो में कॉमर्शियल पायलट क्या होता है और कॉमर्शियल पायलट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें आपको बताया कि दो ही तरह के पायलट होते हैं। एक होता है एयरफोर्स पायलट जो इंडियन आर्मी के अंडर में आता है, दूसरा होता है कॉमर्शियल पायलट। ये एक प्राइवेट पायलट होता है और ये है क्या, जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, बहुत सारी ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जो एरोप्लेन, जेट, बहुत सारी ये सारी चीज़ें बनाने का काम करती हैं। तो उसके थ्रू हम यहाँ यानी कॉमर्शियल पायलट यानी प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि कॉमर्शियल पायलट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो कॉमर्शियल पायलट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फीट होनी चाहिए, एज 18 to 32 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन जो 18 to 32 ईयर्स लिखा है ये कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए लिखा है, यानी अगर कॉमर्शियल पायलट जो प्रोसीजर होता है वो सारी क्वालिफाई अपनी कर ली तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसीजर है वही सब कंप्लीट करने में आपको 2 साल लग जाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो भी पर्सन कॉमर्शियल पायलट बनना चाहता है वो इंडियन होना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज, 12th पास होना चाहिए और किस ग्रुप के साथ, पीसीएम ग्रुप के साथ, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ। और मिनिमम उसका कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज उसको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आई विजन बहुत अच्छी है उसकी, यानी एक मेजरमेंट होता है आई को मापने के लिए, तो 6/6 होना चाहिए और फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। अब दूसरी चीज हम ये बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे जैसे माइंड में आएगा, सर मैंने 12th पास कर लिया, मैं ग्रेजुएशन में भी मैंने कंप्लीट कर लिया, तो ये जो प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रोसीजर आप 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन में है, सारी चीजें उन सभी के लिए यही रूल फॉलो करना होगा, यही सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे। तो आइए अब हम बताते हैं कि कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है। आपको दो में से कोई एग्जाम देना पड़ेगा, वो दोनों एग्जाम हैं कौन, या तो जेई एग्जाम है और दूसरा है AFCAT। जेई मींस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, अब वो IIT जेई ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, या तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे AFCAT। इन दोनों एग्जामों में से कोई एक एग्जाम क्लियर करना होगा। तो इनमें से सबसे सुटेबल जो एग्जाम होता है वो होता है AFCAT, इट मींस एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी ये एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। आप जब AFCAT ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक अच्छी फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करनी होगी। इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना होगा। तो कुछ मैं नाम बता दे रहा हूँ, जैसे नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, राजीव गांधी एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। ये 5 इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो इनको पहले ज्वाइन करना होगा। अब जब आप फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तो वहां आपको प्लेन, एरोप्लेन चलाना सिखाया जाएगा। तो जब यहां आप प्लेन या एरोप्लेन जब आप चलाना सीखेंगे तो आपको एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL जिसे कहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPL कहते हैं वो मिल जाता है।
लेकिन ये लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपका बैंक रिकॉर्ड अच्छा हो। बैंक रिकॉर्ड मीन्स आपके ऊपर बैंक से कोई लोन ना हो और आपके ऊपर कोई केस ना हो, यानी तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तब आपको SPL मिल जाता है। SPL मीन्स स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। और ये कितने मंथ के लिए वैलिड होता है? 12 मंथ के लिए, मीन्स 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। एक चीज हो, जब आप फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते थे तो वहाँ जब प्लेन को चलाना होता था तब इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, वहाँ कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? कह सकते हो 18 मंथ। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया, तब अब आपको क्या करना होगा? आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। और ये प्राइवेट पायलट लाइसेंस आपको तब मिलता है जब आप इस ट्रेनिंग के दौरान 60 आवर्स यानी 60 घंटे ओके आप प्लेन को उड़ा चुके होते हैं, यानी उड़ान आपने भर चुकी होती। कितने घंटे के? 60 घंटे की। तब आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल जाता है, यानी PPL जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये मिल जाने के बाद आपको क्या करना होगा? कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। बट स्टूडेंट्स, कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपको तब मिलता है जब आप PPL लाइसेंस मिलने के बाद आप किसी ट्रेनिंग स्कूल से, यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल को फिर ज्वाइन करते हैं या वही ज्वाइन किया था आपने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ 60 आवर्स कंप्लीट किया था तब आपको ये मिला था। इसको पाने के लिए आपको 210 से लेकर 250 आवर्स की उड़ान कंप्लीट करनी होगी। अगर इतना घंटे आप उड़ा चुके हैं प्लेन स्कूल के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो उड़ा नहीं सकते, ट्रेनिंग स्कूल के थ्रू आप उड़ा चुके हैं, तब आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। बट स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने कहा 210 to 250, इसमें 60 आवर्स ये भी जुड़ा रहता है PPL। जब आपने 60 आवर्स उड़ान कंप्लीट कर ली तब आपको ये मिला था PPL, तो वो इसमें जुड़ा रहता है। क्लियर? मतलब अलग से आपको 210 से 250 के बीच में उड़ान नहीं पूरी करनी होती है, ये 60 आवर्स में जुड़ा रहता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जब ये कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया, क्या आप कॉमर्शियल पायलट बन गए? नहीं। इसके बाद आपकी मेडिकल चेकअप होती है, यानी ये कॉमर्शियल CPL मिलने के बाद फिर आपकी एक मेडिकल होती है, आई विजन सारी चीजें चेक होती है। क्लियर? तब आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया, यानी आप अब एक कॉमर्शियल पायलट बन गए। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा? अब जैसे बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां अब अपने जॉब के लिए, यानी कॉमर्शियल पायलट के जॉब के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये सब चीज़ें प्रोसेस करने में कितना स्पेंड आया, कितना खर्चा आया। तो स्टूडेंट्स, जब आप फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल पूरा ज्वाइन करते हो, सब चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ। यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ 12 लाख से लेकर 20 लाख तक रुपए लगेंगे। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए 2 लाख से लेकर 12 लाख तक, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए 4 लाख से लेकर 15 लाख तक, और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 20 लाख से लेकर 45 लाख तक। यानी एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए 40 लाख से लेकर 90 लाख तक खर्च आ सकता है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। जैसे जो हाई फाई इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो यानी एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कितने रुपए लगेंगे? 40 लाख से स्टार्ट कर लो और 90 लाख तक के बीच में लग सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा, सर इतना पैसे हमने खर्चे कर दिए, तो प्राइवेट यानी जब हम ज्वाइन करेंगे तो पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी क्या मिलेगी? तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है 2 लाख यानी 2 लाख पर मंथ, और ये बहुत जल्दी इंक्रीमेंट लगता है, और आपकी फिर सैलरी कितनी हो जाती है, यानी 3.5 लाख से लेकर 5 लाख
पर मंथ, यानी एक महीने में जो सैलरी होगी आपकी 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक। स्टार्टिंग 2 लाख से होती है, 40 लाख से 60 लाख, यानी 40 लाख से 60 लाख पर ईयर आपकी सैलरी होगी। तो 2 साल में ही पूरा सब निकल आएगा। तो भाई बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग सैलरी भी आपको मिलती है। तो ये रहा पूरा कॉमर्शियल पायलट के लिए पूरी इंफॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एयरफोर्स पायलट क्या होता है इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो, यानी इसकी पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें सारी डिटेल्स बता रखी है। सो थैंक यू।